सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयंक्स इक्वेशन। आज हमारी क्लास 10th रियल नंबर्स की पांचवी लेक्चर है। इट इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर ऑन रियल नंबर्स क्लास 10th। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये एक सीरीज़ का हिस्सा हैं जिसमें कि मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की पूरी सिलेबस को कवर करने वाला हूँ। काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर्स आने वाली हैं आगे आने वाले समय में भी। अभी तक जो 4 लेक्चर्स पोस्ट हुई हैं उसमें हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी को कवर किया है। आज की जो लेक्चर का हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पहला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोला जाता है, राइट? इट हैज अ सेकंड नेम, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ना, ये नंबर सिस्टम का शायद सबसे इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिश्ड रिलेशन है टिल डेट, है ना? इट इज नॉट जस्ट अ सिंपल मियर थ्योरम, ठीक है? इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। इट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट नंबर्स। नंबर्स के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप सीखोगे, जानोगे जब आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझोगे और मोर इम्पॉर्टेंटली इसके ऊपर काम करना शुरू करोगे। सो द थ्योरम स्टेट्स दैट every composite number, now you know what a composite number is, right? Composite numbers are non-primes and they have more than two factors, right? जिन numbers के दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? इधर इट इज वन और द नंबर itself. So it says that every composite number can be expressed or factorized as a product of primes. Now factorized का मतलब क्या होता है? Factorized means broken into factors, है ना? फैक्टर्स का मतलब अभी तक हम लोग जानते हैं, फैक्टर्स आर those numbers which can divide other numbers. For example, 2 is a factor of 6, है ना? 3 is a factor of 6. So 2 और 3 दोनों ही 6 के फैक्टर्स हैं। कहने का मतलब 2 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, 3 भी 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। बोथ कैन डिवाइड 6 completely. That means we get a remainder 0 when we divide 6 by 2 or 6 by 3. So this is the meaning of factors. More importantly, factors have another role to play in the value of a number, in determining its value. Every number is basically a multiple of its factor, है ना? For example, 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 4, है ना? 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 6. 12 can also be written as 3 into 4, है ना? सो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का वो यही कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। नाउ दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहां पर जो हमने 12 को एक्सप्रेस किया है एज 2 into 6. नाउ 2 is a prime number, we are okay with this, but 6 is not a prime number, है ना? 6 is a composite number. So 6 के ऊपर भी हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अप्लाई होगा। दैट मीन्स 6 को भी हम प्राइम्स के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो वी कैन राइट 6 एज 2 into 3. 2 into 3 is 6, है ना? सो वी कैन राइट दिस एज 2 into 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3. So this we get as the final expression of 12 according to the fundamental theorem of arithmetic, है ना? So it says that every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique. So what does this mean? What is unique about this? So let's go through the statement first. This factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. ठीक है?
नाउ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये हम बाद में देखेंगे, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट स्टडी कर लेते हैं। Now, so far we have brought up prime factors of 12. Okay, so 12 is equal to 2 into 2 into 3. That means we can express 12 as product of two prime numbers. One is 2 and another is 3. 2 is multiplied 2 times and 3 is multiplied 1 time. Okay, now this factorization is actually unique for 12. कहने का मतलब हो गया कि 2 multiplied 2 times and then multiplied by 3 one time will always give 12. Okay, now multiplication की एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि नंबर्स का सीक्वेंस अगर हम चेंज कर दें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, एडिशन में भी आप नंबर्स को इधर उधर करो, सीक्वेंस चेंज करो, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब हो गया 4 + 5 + 3 इज इक्वल टू 5 + 3 + 4। सीक्वेंस चेंज किया है हमने, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेम गोज विथ मल्टीप्लिकेशन। सो दिस मीन्स दैट 2 into 2 into 3 gives 12. This means 3 into 2 into 2 is also equal to 12, or 2 into 3 into 2 is also equal to 12, and our original one 2 into 2 into 3 is also equal to 12. Okay, so this is what we mean by uniqueness of prime factors. Now इसके applications क्या क्या हो सकते हैं, है ना, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली अप्लाई करने के लिए पढ़ रहे हैं, कहीं सम सॉल्व करने में काम आए या कुछ प्रूव करने में काम आए। तो इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, एक्चुअली में अगर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल हैं किसी भी नंबर्स के, उसके बेसिस पर हम नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। वी कैन आइडेंटिफाई अ नंबर इफ वी आर गिवन इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो बिकॉज दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ऑलराइट, 2 into 3 into 2 का मतलब हमेशा ही 12 होगा, ये कभी 13, 14 या 24 नहीं होने वाला। ऑलराइट, सो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये तो हमें यहीं पर दिख रहा है, ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कहने का मतलब हो गया कौन सा पहले लिखा जा रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है। सो 3 यहाँ फर्स्ट केस में 3 यहाँ पहले आया, उसके बाद 2, फिर 2, 3 into 2 into 2, so this is one order. सेकंड केस में 2 पहले आया, फिर 3, फिर 2, so it is 2 into 3 into 2. थर्ड केस में हमारे पास 2 पहले आया, फिर 2 आया, फिर 3, 2 into 2 into 3. so ये तीनों ऑर्डर्स डिफरेंट है बट प्राइम फैक्टर्स आर द सेम। सो प्राइम फैक्टर्स हम बेसिकली किनको बोलते हैं, दोज प्राइम नंबर्स which can divide a given composite number. All right, so this is your fundamental theorem of arithmetic, which says every composite number can be expressed / factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Okay, so हर नंबर का एक particular unique set of प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उस नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन हर नंबर के लिए यूनिक होती है, जैसे कि 12 के लिए 2 into 2 into 3 है, 20 अगर हम करेंगे तो इट विल बी 2 into 2 into 5. ऑलराइट, वी विल सी जस्ट नाउ दिस इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। नाउ प्राइम फैक्टर्स कैन अकर इन डिफरेंट ऑर्डर्स बट दिस फैक्टराइजेशन विल ऑलवेज बी यूनिक फॉर अ नंबर। नाउ प्राइम फैक्टर्स हम निकालते कैसे हैं? सो दिस इज नॉट अ वेरी टफ टास्क फॉर यू गिवन यू आर क्लास 10th स्टूडेंट्स, और आप लोग ये काम पहले से ही करते आ रहे हो। समथिंग व्हाट वी कॉल प्राइम फैक्टराइजेशन, वी ऑल हैव डन दिस। ना प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली प्राइम नंबर से एक नंबर को डिवाइड करते जाते हैं, है ना। 2 फॉर्म होता था लिखने का, वन वॉज द ट्री फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 12 को ही अगर ट्री फॉर्म में हमें प्राइम फैक्टराइज करना है, सो फर्स्ट फैक्टर वी विल टेक एज 2,
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू करने को कहा गया था हमें बचपन में, 2, इट गोज 6 times, so the quotient will be 6. 6 again divided by 2 will give you a quotient of 3, and 3 divided by 3 will give you a quotient of 1. So this part is the prime factor of 12. So 12 we can write as 2 into 2 into 3. So this was the tree form. Another form is जो हमारा लॉन्ग मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन का. फॉर एग्जांपल 12 को अगर फैक्टराइज करना है तो व्हाट डिड वी राइट, कुछ इस तरह से करते थे, है ना. 2 goes 6, 2 goes 3 and 3 goes 1, and this is your prime factors of 12. Similarly और भी कुछ नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकाल करके देखते हैं, है ना. अब थ्योरम पढ़ा है तो इसको वेरीफाई करना तो जरूरी है. सो लेट्स टेक 20. 20 इज डिविजिबल बाय 2. सो फर्स्ट प्राइम फैक्टर विल बी 2. स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से हम शुरू करेंगे. 2 quotient will be 10. Again 10 is divisible by 2. Quotient comes 5. 5 is divisible by 5 only. 5 itself is a prime number. So we can write that 20 is equal to 2 into 2 into 5. Now let's check the uniqueness of this factorization. All right. Let's take 40 for example, or 200 for example. Let's take 40. So 40 when divided by 2 gives us 20. 20 when divided by 2 gives us 10. 2 gives 5 and 5 gives 1. So 40 is equal to actually 2 into 2 into 2 into 5. No matter how many numbers you check, if you try to factorize 10, you will get 2 into 5. All right. So you can check as many numbers as you want. ये 2 into 2 into 5 20 के अलावे और किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स का सेट तो नहीं आने वाला. सो दैट इज द यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द ऑर्डर विच वी वर टॉकिंग अबाउट. इस ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, वो देखते हैं कि क्या है एक्चुअली. सो 20 को अगर हम फिर से फैक्टराइज करने की कोशिश करें, इस बार लेट्स डिवाइडेड बाय 5. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इट गोज 4 times, 2 goes 2 times, 2 goes 1 times. Again 20 is equal to 5 into 2 into 2. All right. So again you see the prime factors are the same. 2 comes 2 times, 5 comes 1 time. Only the sequence is different, and that is what we meant when we said order, different order. Okay. इसको हम 2 5 2 के फॉर्म में भी कर सकते हैं. 20, लेट्स सी, 2 10 5 2 2 1. अगेन 20 is equal to 2 into 5 into 2. All right. So this is your fundamental theorem of arithmetic. All right. So इसी के बेसिस पर हम लोग बहुत सारे सम्स करने वाले हैं अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में. वो सारे सम्स हम कवर करेंगे. आज के लिए हमारे पास इसके अलावा एक रिलेशन और है जो कि बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में, एंड दैट रिलेशन इज इट एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पॉजिटिव इंटीजर a एंड अ प्राइम नंबर p. It says that if p is a factor of a square, then p is also a factor of a. Okay. If p is a factor of a square, then p is also a factor of a. कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का फैक्टर है, तो उस पॉजिटिव इंटीजर का भी वो फैक्टर होगा. Now this is a very important relationship which we are going to use in future questions. इसके बेसिस पर बहुत सारे questions आएंगे. Corollary proof, proof by contradiction we will be
using in every step to prove irrationality of numbers and various other things. So let's have a small discussion on this. Let a be a positive integer. A is a positive integer having prime factors p1, p2, p3, p4 up till pn. Now we don't know what a is. We have just assumed a to be a positive integer. कोई भी नंबर हो सकता है 5 करोड़ 50 करोड़ समथिंग इन द करोड़ बिलियंस ट्रिलियंस क्वाड्रिलियंस, आई डोंट नो, कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो कोई भी अगर हमारे पास कंपोजिट नंबर है, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो कि उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे. सो प्राइम फैक्टर्स जो हैं हमारे पास, वो उनको हम नाम दे रहे हैं p1, p2, p3, p4. वी डोंट नो हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर, बट दीज आर दोस, है ना. सो p1 अप टिल pn. Alright, therefore by fundamental theorem of arithmetic, we have a will be equal to the product of all its prime factors, just like 20. You see 2 into 2 into 5 है ना. 20 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स को लिस्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा. ये सब का प्रोडक्ट हमको 20 मिलता है. सिमिलरली ए का प्राइम फैक्टर्स हमारे पास p1, p2, p3, p4, p5 अप टिल pn. n इज एनी नंबर, है ना, nth टर्म तक हो सकता है. सो a इज p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 इंटू ऑल द वे अप टू pn. All right, so we have this. Let's consider this equation 1. Now a square will be equal to p1 into p2 into p3 into p4 all the way up to pn into p1 into p2 into p3 into p4 into all the way up to pn. Why? Because a square is nothing but a into a, है ना. और a की वैल्यू क्या है, this is a and this is also a. ठीक है, from equation 1. Now so a square is actually the product of all the prime factors of a multiplied together. ठीक है. Now we can see that p1, p2, p3, p4, pn all are prime numbers and are फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर. ये सारे के सारे ए स्क्वायर के फैक्टर्स हैं. ओके, ऑल्सो गिवन दैट p is a prime factor of a square, है ना. ये हमारे थ्योरम के हिसाब से है कि p अगर a स्क्वायर का फैक्टर है तो p अगर a स्क्वायर का फैक्टर है, ऐसा दिया हुआ है, दैट मीन्स p की पोजीशन p1, p2, p3, p4, pn में से ही कहीं होगी, है ना. इसके बाहर तो नहीं हो सकती है. वाई? बिकॉज prime factorization of any given positive number or composite number is unique. ठीक है. सो a स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो एक्चुअली में ये दिस वन, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a स्क्वायर.
तो जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं ए स्क्वायर के वो इस फैक्टराइजेशन में मौजूद हैं। अब p भी एक प्राइम फैक्टर है, दैट मीन्स p इज अ पार्ट ऑफ p1 p2 p3 p4 अप टिल pn। ऑलराइट, देयरफॉर p is amongst p1 p2 p3 p4 pn, है ना, since prime factorization is unique, इसके यूनिक नेचर की वजह से p जो है वो p1 से लेकर के pn तक में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सबका मेंबर है। नाउ दिस मीन्स दैट p is amongst prime factors of a। हम इसके बेसिस पर यह कह सकते हैं कि p a के प्राइम फैक्टर्स का भी मेंबर है, क्योंकि p1 से लेकर के pn अगेन p1 से लेकर के pn ये a ही तो मल्टीप्लाइड है दो बार खुद से, ठीक है। और a के अपने प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, p1 से लेकर के pn तक, और इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं मौजूद है हमारा p। Therefore p is also a factor of a। ऑलराइट, सो यही था हमारा सेकेंड रिलेशन आज का। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, I think I have given sufficient explanation, you can understand this। और अगर नहीं समझ में आया तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट तो आप सभी समझ गए कि अगर p एक प्राइम नंबर है और वो एक पॉजिटिव इंटीजर a का फैक्टर है, a स्क्वायर का फैक्टर है, तो a का भी वो फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, लेट अस कंसिडर 2 is a prime number, alright, 2 प्राइम नंबर है, और a स्क्वायर हम ले लेते हैं 16, है ना। सो 2 is a factor of 16। now a square is equal to 16, so a की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 16, मतलब कि a हमारा 4 है। सो a जब 4 है, ना आपको क्या चेक करना है, p a का भी फैक्टर है या नहीं। तो आप यहां देख सकते हो 2 is a factor of 4। हम कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 3, हमारा प्राइम नंबर 3 ले लिया, और a स्क्वायर की जगह हम ले लेते हैं 81। ऑलराइट, नाउ a स्क्वायर 81 है तो a की वैल्यू क्या होगी, 9। नाउ सी 3 81 का फैक्टर है, 27 टाइम्स 3 इज 81, so 3 is a factor of 81, that we know for sure। so according to this relation अगर 3a स्क्वायर का फैक्टर है, so 3a का भी फैक्टर होगा। so you can see right here a is a factor of 9, 3 times 3 is 9। so this was our second relation for today। alright, so first relation जो हमने देखा that was fundamental theorem of arithmetic, जिसमें कि प्राइम फैक्टर्स की यूनिकनेस को दिखाया गया था। हर कंपोजिट नंबर अपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा रिलेशन हमने देखा कि अगर एक प्राइम नंबर a स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का फैक्टर है, दैट मींस वो उस नंबर का भी फैक्टर होगा। ऑलराइट, सो दिस रिलेशन एंड द थ्योरम दैट वी गॉट टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो आज के लिए बस इतना ही। अगली लेक्चर में हम लोग सीखेंगे HCF एंड LCM निकालना, और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे। नाउ HCF निकालने के लिए हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी देखा था, एल्गोरिदम था हमारा यूक्लिड का। उसके अलावे इस मेथड से भी HCF निकाला जा सकता है। वी विल बी लुकिंग इनटू दैट। जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप एंड स्क्रीन पर भी लिंक कुछ देख सकते हैं यहाँ ऊपर। So I wish you all the best.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।